हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे एंड रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन by both concave and convex. These are the topics that we are going to cover in this video. In the previous lecture, we covered topics like real image, virtual image क्या होता है, properties क्या है image formation of plane mirror. We saw what are the laws of reflection, what is reflection, ये सारे topics हुए थे. तो वहीं से हम continue कर रहे हैं, ठीक है? So let's start. Okay. So curved और spherical mirrors क्या होते हैं? सी कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। हॉलो स्फेरिकल सरफेस का वो हिस्सा जहां पे रिफ्लेक्शन होता हो। कहने का मतलब है चिल्ड्रन कि देखो, दिस इज द एंटायर मिरर, ठीक है, ये पूरा जो स्फीयर है, तो उसमें से रिफ्लेक्शन, मान लेते हैं लाइट यहां से गिर रहा है और रिफ्लेक्शन सिर्फ इस सरफेस पे हो रहा है, इतने सरफेस पे हो रहा है, तो हम मिरर का वही पार्ट कंसिडर करते हैं, इतना पार्ट कंसिडर करेंगे जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है? ऑलराइट, सो कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस, उसको हम कर्व्ड नहीं तो स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो या फिर स्फेरिकल हो, उसको कहते हैं। तो दो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हैं, एक कॉन्केव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। अब दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है वो देखते हैं। कॉन्केव मिरर जो होता है वो स्फीयर का ऐसा पार्ट होता है जहां पे बाहर की तरफ, ठीक है, हॉलो स्फीयर का वो पार्ट जहां पे बाहर की तरफ सिल्वर कोटिंग है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो ब्लू शेड है, ठीक है, तो ये क्या होता है? सिल्वर कोटिंग होता है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये अंदर जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये जो अंदर है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है। समझ गए? यानी कॉन्केव मिरर क्या? स्फीयर का ऐसा पार्ट जहां पे बाहर जो बल्जिंग सरफेस है, ये बल्जिंग सरफेस हुआ, जो बल्जिंग सरफेस है उसको सिल्वर किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है, और अंदर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब ये जो कॉन्केव मिरर होता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट होता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। मतलब सी, ये जो मिरर आपको दिख रहा है, राइट, तो इसमें जो भी रेज है वो गिरेगा, ठीक है, और भी रेज होंगे जो गिरेगा, तो ये सारे रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये जो लाइट गिरा वो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्ट होके गया वो रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, सारे रेज एक पॉइंट पे, रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सो तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये कॉन्केव मिरर करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पे क्या होगा? ये स्फीयर का ऐसा पार्ट है जहां पे अंदर की तरफ सिल्वर होगा, ये अंदर की तरफ हो गया, राइट, और रिफ्लेक्शन का हो रहा है बाहर की तरफ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कॉन्केव का सीधा उल्टा है। कॉन्केव में क्या था? अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लैक जो लाइन है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाहर कोटिंग है, यहाँ पे कोटिंग अंदर है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है। समझ गए? तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जेंट मिरर होता है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? कि जो पैरेलल बीम जो लाइट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करेगा, यानी स्प्रेड आउट होगा, एंड वो अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। देखो अभी जो रेज है ये फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से भी इंसिडेंट लाइट गिरा, ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज, मतलब वो स्प्रेड आउट हो रहा है, एक पॉइंट से जो लाइट आ रहा है दैट इज गेटिंग डाइवर्ज्ड। यहाँ पे क्या होता है? सारे लाइट रेज जो एक पॉइंट पे मीट कर रहा था, यहाँ पे एक पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रहा है, डाइवर्जेंस,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके निकल गया. सो व्हेन यू एक्सटेंड यू सी दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट. ये एक्सटेंड, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा किसी पॉइंट पे मीट हो रहा है, एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, ये डाइवर्ज होके निकल गया ऐसे. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. समझ गए? ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जेंट मिरर हो गया, और कॉन्केव मिरर हो गया कन्वर्जेंट मिरर. अब ये जो हम लोग मिरर बोल रहे हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो स्टार्टिंग विथ फ्यू टर्म्स, ये हर एक स्लाइड के बाद आपको उसका डेफिनेशन दिख जाएगा. मैं पर इसमें एक डायग्राम रखा है तो आई एक्सप्लेन यू द पाथ्स शोन इन दिस डायग्राम. ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दीज डॉटेड लाइंस शो द कंप्लीट स्फीयर. और ये जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर है. ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर हुआ और इस तरफ कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ. सो ये जो टर्म्स है वो दोनों कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए लागू है. तो पहला देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर सी, ये वाला पार्ट. ये क्या होगा, ये जो हॉलो स्फीयर है, ये जो पूरा स्फीयर है उसका जो सेंटर होता है, या स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच कर्व्ड मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. ये जो कर्व्ड मिरर है, ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये पूरे स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. कॉन्वेक्स में भी है. ठीक है, ये जो पार्ट समझ गए. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म अ पार्ट. यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल. ठीक है, अब कॉन्वेक्स में भी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, पूरे स्फीयर का सेंटर था. पोल क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है. ठीक है, तो जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर आर से. सिंपल सी. ठीक है, तो पोल समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो इसी का डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना. अभी नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं, और भी पार्ट्स हैं, कुछ और पार्ट्स हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं हम लोग. तो ये कॉन्केव मिरर के लिए थोड़ा अलग है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग है. कैसे अलग होगा, अब हमने डाइवर्जन और कन्वर्जेंस अभी देखा. ठीक है, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है, राइट. सो जितने भी लाइट रेज हैं, ये दिख रहा है आपको लाइट रेज, ये सारे रिफ्लेक्ट हो गए. ये इंसिडेंट लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ. तो ये सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. जिस कॉमन पॉइंट पे वो मीट करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल फोकस. ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो, इंसिडेंट लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ, पर कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है. तो इस तरह गया, यहाँ पे गिरा, डाइवर्ज हुआ, ये गिरा, सारे डाइवर्ज हो गए. तो जब आप रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेस जो है उसको एक्सटेंड किया, सो इट इज अपियरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. समझ में आ रहा है, दे अपियर, व्हेन यू एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रेस दे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, जिसको हमने कैपिटल लेटर एफ से रिप्रेजेंट किया है. अब ये जो फोकस और पोल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर. फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एफ. तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो फोकस है वो पोल के इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन, राइट. और ये मिरर के पीछे की तरफ है फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है.
ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। सो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में एक रिश्ता है, वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 2 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ होगा। यानी अगर मेरा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 5 इंटू 2 यानी 10, डबल द फोकल लेंथ, ठीक है। समझ गए? यानी इससे क्या पता चलता है कि फोकल लेंथ क्या होगा? इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है? R इज इक्वल टू 2F, तो F क्या हो जाएगा? R/2। ऑलराइट, सो दिस यू शुड नो। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसी का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या है। और मैंने रिलेशन लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, या बोल सकते हैं R क्या है? 2 इंटू F। ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं एपर्चर। ये मिरर का साइज बोल सकते हैं इसको, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर है, राइट? क्योंकि ये जो बाहर लाइंस है वो क्या है? ये जो बाहर ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, दोज आर पॉलिश्ड यानी पेंटेड सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे कॉनकेव में, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एपर्चर। कॉन्वेक्स में भी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल एपर्चर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, तो ये थे कुछ पार्ट्स स्फेरिकल मिरर्स का। अब हम देखेंगे कुछ रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या रूल्स हैं? आपको नंबर दिख रहा है, 4 रूल्स हैं। यूजिंग दीज रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर्स में, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, साइन कन्वेंशन वगैरह, वो आने वाले क्लासेस में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी फिलहाल के लिए आप लोग को पार्ट समझ में आ गया। अब ये जो मिरर्स जो इमेज फॉर्म करते हैं वो कुछ रूल्स के हिसाब से इमेज फॉर्म करते हैं, तो वो रूल्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। समझ गए? मतलब ये क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जानना है कि ऑब्जेक्ट मिरर के कितने पास या कितने दूर रखने पे इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वो इमेज कैसा होगा, वो जानना है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हम 2 रेज लेते हैं जनरली हम इमेज समझाने के लिए, तो वो 2 रेज किस बेसिस पे लेते हैं, वो है ये रूल्स। तो पहला रूल ये है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये जो पहला रूल है कि जो भी रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो हमेशा ही फोकस से पास होगा, दैट्स द फर्स्ट रूल, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ये सेकंड इमेज देखो, ये अभी कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है, राइट? तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर है, राइट? तो ये डाइवर्ज हो गया लाइट रेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रन देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक इस डायग्राम में, मैं करेक्ट कर देती हूँ। सी, लाइट जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया और ऐसे डाइवर्ज हो गया। सो व्हेन यू एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पास होगा थ्रू फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये पास होगा थ्रू फोकस। समझ गए? ठीक है, ये पहला रूल है, यानी कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये है पहला रूल। दूसरा रूल देखो चिल्ड्रन, जो भी रे, इसका फर्स्ट का सीधा उल्टा है, जो भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो भी रे फोकस, दिस इज द फोकस, ये फोकस है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास हो रहा है, तो जो भी रे फोकस से पास हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। पहला रूल, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होगा। दूसरा, जो भी फोकस से पास होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा रे। समझ आए? अब थर्ड देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रहा है तो वो उसी रास्ते वापस आ जाएगा, वो रिट्रेस करेगा पाथ।
कॉन्वेक्स के लिए देखो, ये जो सेंटर, ये जो मिरर सरफेस है उस पर गिरा और ये वापस आया, तो व्हेन यू एक्सटेंडेड आपने देखा कि वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। तो दिस इज द थर्ड रूल। अगर लाइट रे पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ गया? अब फोर्थ रूल में क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब पोल पे गिरता है, ठीक है, ये हुआ पोल पे गिरना, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच विल बी इक्वल टू ईच अदर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसे है, बाहर की तरफ है, पोल पे गिरा तो इट फॉर्म्ड एंगल आई एंड एंगल आर विच आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें से हम कोई भी दो रे यूज करके हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं या फोकस पे रखते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, ये हमें इस रूल्स में से कोई भी दो रे यूज करके हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।